नमस्कार, कामतगिरी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अभय टीवी। राम कृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है राम कृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। उधर तेरी मैयत उठेगी, इधर मेरी सांसें रुकेगी। मोहब्बत के इस मुहावरे को चरितार्थ करता चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र के गुरगौला गांव का यह मामला। मैं मेरी छोटी बहन दोनों यही घर भी रहते हैं। पिताजी अहमदाबाद में थे, वो घर में अकेला था, उसको भी जाना ही था, लेकिन पता नहीं हमें कोई खबर नहीं थी। उसकी शादी लगी थी शायद 25 को शाम को, ऐसा हुआ है 26 को 5:55 में ना 5:55 में रत्ना का फोन है, कही दीदी आपके भैया का कुछ पता है? मैं कही नहीं, क्या हुआ, घर ही में तो है। दीदी उसको फोन नहीं लग रहा है, कल से स्विच ऑफ है, दरवाजा नहीं खोला। मगर तुम्हें कहते कि मेरे यहाँ के 1-2 लोग गए थे, खटखटाए, खोल नहीं रहा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। तो मैं कैसे रुक पता करती हूँ, इधर उधर वालों को फोन लगाया, देखो दुर्गेश खोल नहीं रहा, कहाँ है पता कर। तो कुछ लोग गए तो बोले कि सच में गेट तो नहीं खुल रहा। 112 से पुलिस भी गई, मामी से, छोटी मामी से बात हो रही थी, मैंने बताया, मामी का तो तुरंत निकलो। रात को यहाँ करवी से हम लोग गए, घर करीब 7:30 पौने 8 के आसपास पहुंचे। पीट रहे, चिल्ला रहे, दुर्गेश दुर्गेश दुर्गेश, नहीं तो क्या खोले। पुलिस को बुलाए, पुलिस आई, दरवाजा तोड़ा, ठीक है तो वो अरे लड़का हुआ मिला कुछ नहीं था। ये बाप और बहनों के कारण लड़के ने फांसी लगाई और जब हमने लड़की को बताया भी, मतलब अभी उसको कुछ नहीं हुआ है, हॉस्पिटल में भर्ती है, वो ठीक हो जाएगा। और जब उसको कल रात में सूचना मिली लड़की को कि मतलब लड़का खत्म हो गया है, लड़की ने अपने फांसी लगा ली। जहां 7 फरवरी को हुई सगाई के बाद किन्हीं परिस्थितियों में शादी टूटने पर पहले 26 मार्च को लड़के ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या की खबर सुनकर लड़की ने गांव के ही बाहर शिव मंदिर में जाकर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जहां इन दोनों की मौत से गांव में मातम छा गया। वहीं यह दोनों नवयुवक नवयुवती 18 वर्षीय रत्ना मिश्रा और दुर्गेश गांव के ही रहने वाले थे और दुर्गेश ने 26 मार्च को घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसमें मामा लोगों को फोन करके बुलाया, सब लोग आए। बिना किसी को बताए इतना लड़के को सताया जा रहा था। सारी चीजें, पंखा, कूलर जितनी है, फ्रिज वगैरह सब अंदर बाप रख गया, बेच गया, क्या कर गया उसके पता नहीं। क्या रिलेशन था लड़के से आपका? मेरा बहुत खास मित्र, साथ में पंडिताएं भी करते थे। हाँ, पहले 24 फरवरी को थी और उनके घर में मिट्टी हो गई थी तो इसलिए नहीं हो पाई। फिर 1 मई को सबने रखवाया, 1 मई को हुआ, ठीक है, सब माना गया। कारण सगाई के बाद
रत्ना मिश्रा के माता पिता का दुर्गेश के घर आना जाना, जिसको लेकर दुर्गेश के पिता ने दुर्गेश को रत्ना मिश्रा के माता पिता के आने पर उनकी अनुपस्थिति में डांट फटकार लगाना। सर, एक वीडियो जारी हुआ है इसमें आरोप लगाया कि मैं बहन और पिताजी के कारण आत्महत्या कर रहा हूँ। अरे उसकी शादी लगी थी तो सास ससुर घर आए थे, पापा को ये चीज पसंद नहीं थी। किसी ने पापा से बताया कि उसके ससुराल वाले कोई आए, थोड़ा सा डांट फटकार दिए कि मैं हूँ नहीं घर में, अभी शादी नहीं हुई, अभी से ऐसे अच्छा नहीं लगता। घर परिवार है, लोग सब बातें बनाते हैं। हम लोग को बताया तो मेरा फोन स्विच ऑफ था, इसके पास फोन है, तो इसने भी नॉर्मली बोला कि देख यार भाई, शादी हो जाए, भाई है, पापा चलता, माँ आई है, तो लोग देखेंगे क्या कहेंगे, अभी शादी भी नहीं हुई है, अच्छा नहीं लगता है। और क्या करो तो कहा कुछ नहीं, अच्छा इससे बड़े प्यार से बोला, अच्छा चल ठीक है बाद में बात करता हूँ, तुम लोग तो, और मैं मम्मी पापा है सामने, मैं बाद में बात करता हूँ, मैं आज चला जाऊँ, पता नहीं कहीं अनुष्ठान में जाने की बात कर रहा था। वहीं जैसे ही रत्ना मिश्रा को दुर्गेश की मौत की सूचना मिली तो उसने भी गांव के बाहर शिव मंदिर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिर उसके बाद भी मतलब बाप बहन ने मतलब झगड़ा चालू कर दिया हम लोगों से। हम तो चरौरी कर रहे थे कि हम इतना धन नहीं दे पाएंगे। इनकी मांग थी कि हमें अच्छा सामान चाहिए, कम से कम दहेज नहीं होता है, उसकी मांग थी। क्या लग रहा है किसके दबाव में लड़के ने आत्महत्या की है? बाप और बहनों के दबाव में, क्योंकि रोज पहुंचते थे उसको। बाप बहनों ने केस भी किया था लड़के के नाम। देखा आपने दोनों परिवारों की जरा सी लापरवाही वजह से रत्ना मिश्रा और दुर्गेश दोनों ही ने अपनी यह लीला समाप्त कर ली। मेरी वाइफ है और न ही कोई अन्य मेरा मित्र है। अगर आज मैं सुसाइड कर रहा हूँ, इसके जिम्मेदार और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बहन, मेरे पिताजी हैं, जिनकी वजह से मैं आज ये फांसी लगा रहा हूँ, अपनी जान दे रहा हूँ, अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ। क्योंकि मेरी मम्मी ही थी जो मेरा सपोर्ट करती थी, मम्मी ही थी जो मेरे लिए लड़ती थी, आज वो नहीं, यहाँ सब मेरा मजा ले रहे हैं। और जीवन में और कोई जो भी था वो भी चला गया है, ठीक है। तो मेरे मरने के बाद मेरे ससुराल वालों को, नैनी वालों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, मेरे मरने का जिम्मेदार कोई है तो मेरी बहन और मेरे पिताजी हैं। के बाद कोई बातचीत भी नहीं हो, बस इतनी सी नॉर्मल। और देखिए थोड़ा बहुत अगर माँ बाप है कोई डांट दे नॉर्मली, इतना बड़ा हमें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि कौन नहीं डांटता फटकारता। पहले भी तो उसको डांटे हैं कई बार, मम्मी डांटी, पापा डांटे, घर के अगल बगल वाले लोग भी। रानू बैठ जा उसमें, क्या नाम है आपका? शादी, मैं उसकी बड़ी बहन। उधर दुर्गेश के पिता का दुर्गेश को डांटना और इधर दुर्गेश की मौत की खबर मिलते ही रत्ना का फांसी लगाकर आत्महत्या करना, इसको आप और क्या कहेंगे? तो इसी में जब तुम्हारी बहन ने लगा ली फांसी, तो उसमें क्या, उनका क्या दोष है, कैसे क्या हुआ इसमें? ये लड़के के कारण फांसी लगाई है लड़की ने। उसमें किसका दोष मानते हो? हम ये दोष सबसे ज्यादा इन्हीं का मानते हैं, क्योंकि ये लोग इतना न लड़के को सताते न दबाते, बाप और बहनों का। जहां इन दोनों की मौत से दोनों ही परिवार में गम का पहाड़ टूट गया है, वहीं पूरे गांव में इन दोनों की मौत की वजह से सन्नाटा छाया हुआ है। दुर्गेश पांडे की दो बहन, उनके पिताजी नरोत्तम पांडे जी, उनके कारण। क्या नाम है? मेरा आनंद मिश्रा नाम है, आप निवासी? राजापुर, नैनी, गुरगौला। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 12 तक की शिक्षा कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। स्कूली बच्चों को लाने और लेकर जाने के लिए बस की सुविधा भी उपलब्ध है। हाई स्कूल एवं इंटर के छात्र छात्राओं के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एवं बायोलॉजी की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। इस स्कूल के बच्चे प्रतिवर्ष CBSE बोर्ड में उत्कृष्ट स्थान पाते हैं। तो देरी किस बात की है? यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय आइए और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है सेंट थॉमस स्कूल खुट्टा गांव के पास करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है।
चित्रकूट के भरतकूट थाना क्षेत्र के हिनौता गांव में खेलते समय छत से गिरकर 6 वर्षीय मासूम बच्चा हुआ घायल, जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। घटना ये हुई थी कि सब लोग खेत में थे, बच्चे अपने घर में खेल रहे थे। जैसे 9 बजे करीब खबर चली कि बच्चा गिर गया, तभी भाग के आए, यहाँ देखे, तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। मामला चित्रकूट जनपद के भरतकूट थाना क्षेत्र के हिनौता माफी गांव का आज शनिवार की सुबह 9 बजे का, जहां छत से गिरकर 6 वर्षीय मासूम बच्चा हुआ घायल। 6 वर्षीय मासूम शोएब रजा पुत्र मुमताज अली के परिजनों ने बताया कि परिजन खेत चले गए थे और शोएब छोटे बच्चों के साथ घर पर था। तभी खेलते खेलते छत पर चढ़ गए और खेल खेल में शोएब छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। छत से आप लोग कहाँ थे? हम लोग खेत में। जानकारी होते ही परिजन शोएब को निजी साधन से जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां शोएब का इलाज किया जा रहा है। बता दें कि शोएब के चेहरे और पैर में गंभीर चोट आई है। कहीं नहीं ले गए, कहाँ ले गए? नहीं, जिला अस्पताल डायरेक्ट आए हम। नहीं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। एक ऐसा स्कूल जहां पर शिक्षा के दौरान बच्चों को बैंक एवं फैक्ट्री में भ्रमण करवाकर बैलेंस शीट का करवाया जाता है अध्ययन। वहीं 16-17 मई को समर कैंप की भी सुविधा उपलब्ध है, जिसमें सभी छात्र छात्राएं इस समर कैंप का उठा सकते हैं लाभ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैथ एवं भूगोल की लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। साल दर साल हमारे छात्र सीबीएसई बोर्ड परीक्षाओं में बेहतरीन परिणाम प्राप्त करते हैं। प्रोजेक्टर के माध्यम से लिए जाते हैं स्मार्ट क्लासेस। साथ ही इस स्कूल में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। साथ ही योग और मार्शल आर्ट जैसी गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है छात्रों का सर्वांगीण विकास। यदि आप सभी का सपना है अपने बच्चों को नीट, जेईई एवं क्लैट जैसी परीक्षाओं में सफलता दिलाने के लिए, आइए हमारे स्कूल में प्रवेश कराइए। हमारा पता सुषमा स्वरूप इंटरनेशनल स्कूल, अशोक गांव के पास, पहाड़ी रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। जनपद में गड्ढों से परेशान युवाओं ने करवी के LIC रोड धनुष चौराहा में सड़क पर वृक्षारोपण कर किया अनोखा प्रदर्शन। देखिए, हम लोग जो जिला मुख्यालय में जो गड्ढे हैं सड़कों में, हमने जिला प्रशासन को और यहाँ की नगर पालिका को चेतावनी दी थी कि यहाँ के जो गड्ढे हैं उनसे प्रतिदिन दुर्घटनाएं होती हैं, उन गड्ढों को आप लोग भरिए। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन और यहाँ की नगर पालिका को ये गड्ढे दिखाई नहीं दिए। उनके विरोध प्रदर्शन में हम लोग यहाँ जो सड़कों में गड्ढे हैं उनमें वृक्षारोपण कर रहे हैं। और चित्रकूट जिले के मुख्यालय करवी के LIC रोड पर बदहाल सड़कों के खिलाफ आज समाज सेवी युवा भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अनोखा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। लंबे समय से सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढों से परेशान युवाओं ने आज शनिवार की दोपहर 12 बजे LIC तिराहा और धनुष चौराहे में बीच सड़क पर पौधारोपण कर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। समाज सेवी भूपेंद्र पटेल ने बताया कि कई बार जिला प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे होने के कारण आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने नगर पालिका और PWD विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जिम्मेदार अधिकारी इस गंभीर समस्या को नजरअंदाज कर रहे हैं। इसी के विरोध में आज युवाओं के साथ मिलकर गड्ढों में पौधे लगाकर विरोध दर्ज कराया गया। इस दौरान दर्जनों युवा मौके पर मौजूद रहे और प्रशासन से जल्द सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की मांग की। लोगों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। और ये चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर इस विरोध के बाद भी अगर आप लोग ये सड़कों पे जो गड्ढे हैं वो अगर उनका मरम्मतीकरण नहीं करेंगे तो हम लोग अगली बार चक्का जाम करने के लिए बाध्य रहेंगे। कुंवर भूपेंद्र सिंह जी। किस संगठन से है? नहीं, हम लोग सामाजिक संगठन सभी लोग। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट।
आपके शहर में आए हैं, आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है। शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट बरगढ़ थाना क्षेत्र के विनोबा नगर में बेटे ने पिता के ऊपर किया लाठी से प्रहार, घायल पिता की तहरीर पर मामला दर्ज। क्या घटना हुई? किससे मारा है? डंडा से मारा है। कौन? लड़का। मामला चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र के विनोबा नगर का, जहां बेटे ने पिता के ऊपर किया लाठी से प्रहार, जिससे पिता घायल हो गए। घायल पिता नत्थू प्रसाद ने बताया कि उनके घर के सामने स्थित कुएं के पास एक लकड़ी घड़ी हुई थी, जिसमें उनका सिंचाई का सेक्शन पाइप बंधा हुआ था, जिनको उनके बेटे अमित उर्फ छोटू ने उखाड़ दिया तो उनका सेक्शन पाइप कुएं में गिर गया, जिस पर उन्होंने नाराजगी जाहिर की तो अमित ने गाली गलौज कर पिता नत्थू के ऊपर लाठी से प्रहार कर दिया। वो लस्सी पच्ची पे तोड़ा था, वो तेना तोड़ दिया था, इसलिए गाड़ी गरौज किया, गाड़ी घो करके भीतर से निकला, मारने लगा। क्या से मारा है? डंडा से। क्या नाम है लड़के का? लड़के का नाम है अमित उर्फ छोटू। जिससे नत्थू घायल हो गया और मामले की तहरीर बरगढ़ थाने में दी, जहां दी गई तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर घायल नत्थू का आज शनिवार की सुबह 10 बजे सोनेपुर जिला अस्पताल में मेडिकल कराया। आपका नाम क्या है? नत्थू प्रसाद। कौन गाँव की घटना है? विनोबा नगर थाना बरगढ़। आज क्या लिया है? हाँ? आज क्या लिया है? आज ये एक्सरा कराने आए हैं मेडिकल के लिए। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के सीतापुर के खोही में गैस चूल्हे में खाना बनाने के दौरान गैस लीक होने से लगी आग, महिला सहित 4 झुलसे एक जिला अस्पताल में भर्ती। गैस लीक थी, हाँ गैस लीक थी तो बोले हम नहाने जा रहे हैं, पप्पू बोले हम खाना बना ले, तो उसके बाद माचिस जलाया तो पूरे कमरे में आग पकड़ लिया। तो छोटे बच्चे 2 थे, वो 2 तो बाहर थे, एक छोटा अंदर था और बड़ा वाला फिर अंदर पहुंच गया तो वो पाँव में जल गया। और एक छोटा बच्चा था, सामने वाली बिटिया रही 10, 12, 14 साल के, वो जो है उसको भाग के निकाल लिया, वो भी पैर में जल गई। मामला चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली अंतर्गत सीतापुर चौकी क्षेत्र के खोही का आज शनिवार की सुबह 11 बजे का, जहां आग से महिला सहित 4 लोग झुलस गए। घायल महिला पुष्पा पत्नी पप्पू के परिजनों ने बताया कि रोजाना की भांति पुष्पा खाना बनाने के लिए जैसे ही माचिस जलाया वैसे ही अचानक आग लग गई, जिसमें पुष्पा जलने लगी। यह और वहीं पर एक किशोरी और बच्ची भी मौजूद थी। आग लगते ही पुष्पा की चीख पुकार सुनकर पति पप्पू उन्हें बचाने पहुंचा और किशोरी व एक बच्ची कमरे से बाहर निकाला और सिलेंडर के ऊपर कपड़ा भिगोकर डाला, जिससे आग बुझी, जिसमें पुष्पा गंभीर रूप से झुलस गई और किशोरी व बच्ची तथा पप्पू भी कई जगह जल गए। वहीं गंभीर रूप से झुलसी पुष्पा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुष्पा का इलाज कुशल डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। पप्पू फिर पहुंचे बुताने के लिए, बुत तो गए लेकिन वो भी जल गए पाँव में। हाँ सबसे ज्यादा यही चित्रकूट खोई। कितने बजे घटना है? 10 बजे। क्या नाम है इनका?
पुष्पा देवी, पति का नाम क्या है? पप्पू मौर्य, आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर मौर्य। कौन है आपकी? मेरी लड़की है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर में उस समय अफरा तफरी माहौल छा गया जब राजापुर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। यह वीडियो राजापुर कस्बे के हनुमान जी मोहल्ले का बताया जा रहा है और यह मारपीट उस समय हुई जब माया देवी नाम की महिला की छत पर पड़ोस के रहने वाले पड़ोसी पिंटू छत से चढ़कर दूसरे की छत पर कूद रहा था, जिसका महिला ने विरोध किया, जिस पर पिंटू महिला के साथ गाली गलौज करने लगा और उसके साथ मारपीट भी की। वही मारपीट का पास में खड़े लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। वहीं पीड़ित महिला ने बताया कि इस मामले की उन्होंने राजापुर थाने में तहरीर दे दी है और पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्यवाही करती है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट पहाड़ी थाना क्षेत्र के कलवारा खुर्द में खेत में गेहूं काटते समय आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 55 वर्षीय किसान की हुई मौत। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। हुआ था हमारे पिताजी गए थे खेत में, 1 घंटा बाद बारिश हुई थी तो वहाँ गिर गए थे। हम लोग जब पहुँचे थे खेत, कहाँ से क्या हो गया था? बिजली गिरी थी। मामला चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत कलवारा खुर्द गांव का बीते शुक्रवार की शाम लगभग 5 बजे का, जहां आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 55 वर्षीय किसान की मौत हो गई। मृतक किसान जगरूप पुत्र बालगीर के परिजनों ने बताया कि जगरूप शुक्रवार की शाम को अपने खेत गेहूं की फसल काटने गए थे। तभी शाम लगभग 5 अचानक हुई बारिश में आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में आने से जगरूप गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जानकारी होते ही परिजन आनन फानन में पहाड़ी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। किसान जगरूप की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक के शव का आज शनिवार की सुबह 10:30 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने बताया घटनाक्रम। घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी कि हॉस्पिटल ले गए थे? पहाड़ी तक आए, जिंदा थे?
पहाड़ी में इलाज हो पाया कि नहीं हो पाया? नहीं हो पाए। नहीं हो पाया। उम्र क्या थी? 55 साल। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।